बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम शफी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान 8 फरवरी 2024 किया गया है, जबकि तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं। और आज हम बात करेंगे पेशावर के हवाले से। पेशावर जो है वो सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। 2018 के इंतखाबात में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से एक लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की थी, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन मजबूत है, और खास करके 9 मई के जो वाकयात है उसके बाद इमरान खान साहब का जेल जाना, और उसके बाद परवेज खटक साहब का और महमूद खान साहब और दीगर सीनियर लोगों का पार्टी छोड़ जाना, उसके बाद क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से कामयाबी हासिल कर सकती है कि नहीं? इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी नहीं बल्कि कई गुना इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि वो तमाम हाँ। लोग जो न्यूट्रल माने जाते थे, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे। अब खैबर पख्तूनख्वा में मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है बरादरियों वाला, खुसूसन अगर पेशावर की बात की जाए। मतलब ये नहीं कहते कि चूंकि ये बरादरी है इसने इस पार्टी को सपोर्ट करना है, ये वाली सूरत हाल यहाँ पे कम अज कम नहीं है। खुसूसन अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। जहां तक आपने कहा कि परवेज खटक और महमूद खान जैसे लोगों ने पार्टी को छोड़ा तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल पेश आई, जाहिर है उनकी दोनों वज़राए आला थे तो उनकी एग्जिट से तो जरूर फर्क पड़ा होगा। हाँ, उनके जो अपने हल्के हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें परवेज खटक की, तो उनका जो आबाई जिला है वो नौशहरा है। इसमें कोई शक नहीं कि नौशहरा में परवेज खटक का जो आबाई जिला है, आबाई हल्का है, वो परवेज खटक ही जीतेगा। वो जिस जमात से भी हो, परवेज खटक जो है कम से कम अपने हल्के में उसको पजीराई हासिल है। और अपने हल्के क्या कि नौशहरा में भी उससे काफी पजीराई हासिल है। लेकिन अब जबकि वो न तो पीटीआई का हिस्सा रहा है और ना ही वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, तो अब उसकी अपनी एक जमात है। उसकी जमात जिस तरीके से मतलब जो उभर के सामने आई है, तो उससे ज्यादा लोग वो खुश नहीं है। मतलब परवेज खटक की हैसियत से तो वोट जरूर देंगे, लेकिन परवेज खटक को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कदार वोट नहीं देंगे। अगर मैं ये कहूं तो बेजान ना ठीक है। होगा कि अगर परवेज खटक को परवेज खटक का ये ख्याल है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और पीटीआई पे जो जान निसार करने वाले हैं, वो अपनी तरफ जो आम शहरी हैं जिनके दिलों में पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनका वोट बदकिस्मती से परवेज खटक को नहीं जाएगा। उनका वोट जा सकता है अवामी नेशनल पार्टी को, जा सकता है उनका वोट जमीयत उलमा इस्लाम को, जा सकता है उनका वोट किसी बड़ी सियासी जमात जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इवन जा सकता है। लेकिन वो वोट परवेज खटक के बैलेट बॉक्स में वो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है ठीक है। कि यहाँ पे लोगों का ख्याल यह है कि परवेज खटक ने अपने पार्टी के कायद के साथ जो मतलब जिस तरह से मुखलिस रहना चाहिए था वो मुखलिस नहीं रहे। तो यहाँ लोग ये भी काउंट करते हैं कि कौन किस कदर मुखलिस है और अपने पार्टी के साथ कितना कमिटेड है। वो चूंकि एक सीनियर लीडर है तो उनसे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि जैसे कोई पार्टी का सरबराह हो और वो एकदम अपनी पार्टी से एग्जिट करके वो किसी दूसरी सियासी जमात में अगर वो शमूलियत करे तो उसकी क्या पोजीशन होगी। यही सूरत हाल एग्जैक्टली परवेज खटक की भी है। और फिर परवेज खटक के साथ एक और मसला ये भी है कि वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद वो फिर कौमी वतन पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों जमातों में उन्होंने कोई खास इस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई। पीटीआई में वो जब शामिल हो रहे थे तो उस वक्त इंतखाबात करीब आ रहे थे, 2013 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त वो शामिल हो गए थे। वो उस वक्त भी पीटीआई के अंदर दो ग्रुप बन गए थे। जो एक ग्रुप जो था वो इसलिए परवेज खटक के हक में नहीं था कि उनका ये ख्याल था कि चूंकि पुराने वर्कर्स मौजूद हैं इसलिए परवेज खटक का वो मुकाम नहीं है पार्टी में जो होना चाहिए। लेकिन इमरान खान के जो फैसले होते हैं वो चूंकि अटल होते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए उसने चूंकि फैसला कर लिया था कि उसको वजारत आला के लिए उसको चुना गया था इंतखाबात से कबल ही।
और फिर उसने कोई कारकर्दगी भी दिखाई थी, अगरचे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की कारकर्दगी थी, सिर्फ नौशहरा में ही, नौशहरा से उसने क्लीन स्वीप किया था। दीगर इलाकों में भी पीटीआई की पोजीशन काफी अच्छी थी जो उसने अपने पलड़े में डाल दी थी। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई को उससे ज्यादा नशिस्तें मिली। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि चूंकि परवेज खटक की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी अच्छी थी इसलिए उनको वोट मिला। अगर ऐसी बात होती तो पूरे पाकिस्तान में फिर उसको वोट न पड़ता। दीगर सूबों में भी उस वक्त 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट पड़े थे, हालांकि उधर तो कोई उनकी ना तो सूबाई हुकूमत थी और ना उनको उनके पास कोई इक़्तिदार था। और इसी तरह महमूद खान की भी यही हालत है। महमूद खान जो है वजीर आला थे, वजीर आला से पहले वो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं 2013 की हुकूमत में। लेकिन उनका तो अपने सवाद की हद तक तो काफी असर रसूख है, उनका लोग एहतराम भी करते हैं, अच्छे लीडर हैं उनके, मतलब वो क्लीन हैंड पॉलिटिशियन भी है। लेकिन मसला ये है कि जब पीटीआई को उन्होंने छोड़ दिया तो वो खुद भी अपनी जमात में ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये पार्टी ज्वाइन करना शायद उनकी मजबूरी थी और पीटीआई छोड़ना भी उनकी मजबूरी थी। तो इस लिहाज से हम ये तो नहीं कह सकते कि पीटीआई की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ले लेगी। और जहां तक पीटीआई के अपने वोटर्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में 2018 के इलेक्शन में उनका जो वोट बैंक था वो इस लिहाज से तो बड़ा ही बड़ा है कि लोगों की हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बढ़ गई हैं। इसके अलावा भी एक अहम चीज यह है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं। आप यह अंदाजा लगाएं कि 2018 से लेकर 2023 तक कितने नए नौजवान जो हैं वो वोटर बने हैं। क्या मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, बल्कि अक्सर जो दीगर सूबे हैं वहां की भी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे भी ये बात किसी हद तक सही होगी कि जो भी नया वोटर बनता है, जो पहली दफा वोट डालेगा, वो तकरीबन 80% चांस है कि वो इमरान खान को वोट डाले। वो किसी नुमाइंदे को नहीं, वो इमरान खान के किसी भी नुमाइंदे को वो वोट डालेगा। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन यही सूरत हाल है। और हम देखते हैं कि जब इंतखाबी फहरिस्तों में ये पिछले माह बल्कि उससे कबल से जब इंदराज हो रहा था तो हमने ऐसे नौजवान भी देखे कि जो खुद मतलब जो 18 साल के हो चुके थे और वो खुद अपने फार्म हाथों में लिए उधर खड़े थे। तो उनका यही कहना था कि हम वोट का इंदराज इसलिए कर रहे हैं कि हमने इमरान खान को वोट देना है। उनको इससे गरज नहीं है कि हक रायदही का इस्तेमाल करें, उनको गरज इस बात से है कि उन्होंने वोट डालना है तो इमरान खान का डालना है। अब आने वाले इंतखाबात में अगर यही नताइज लेके जाएं तो फिर अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा कि क्या सूरत हाल